सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी अपनी कमर सीधी कर लें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए, आज के सत्र में सभी का स्वागत है। आज जिन साधिका का परिचय मैं देने जा रही हूँ, उनका जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब कोई मन से गुरुदेव की ओर बढ़ता है तो गुरुदेव स्वयं उसका हाथ थामते हैं, उसे तराशते हैं और अपने दिव्य कार्यों का माध्यम बना देते हैं। हम बात कर रहे हैं आदरणीय राखी गुप्ता दीदी की। आपने एमए इकोनॉमिक्स और बीएड की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी शिक्षा रही गुरुदेव की शरण में मिला आत्मज्ञान और सेवा का मार्ग। बचपन से ही आपके घर में यज्ञ, गायत्री मंत्र, चालीसा, दीप यज्ञ ये सब होते थे। अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना की पत्रिकाएं पढ़ी जाती थी, और पर फिर भी ये ज्ञात नहीं था कि गायत्री परिवार क्या है, गुरुदेव कौन है और इस मिशन की व्यापकता कितनी महान है। फिर वर्ष 1988 में पहली बार शांति कुंज जाना हुआ, और जब गुरुदेव और माता जी के दर्शन हुए तो जैसे भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया। मन में शांति, श्रद्धा और एक गहरा आकर्षण बैठ गया। गुरुदेव जैसे ध्यान में उतर गए, हृदय में बस गए। इसके बाद विवाह हुआ और आप सरौली स्थानांतरित हो गईं। जब गर्भ संस्कार करवाने के लिए शक्तिपीठ पहुंची, तब कुछ ऐसे साधकों से भेंट हुई जिनके माध्यम से गुरुदेव माता जी के दिव्य स्वरूप और इस मिशन की वास्तविक गहराई को जाना। वहीं से भीतर श्रद्धा का बीज अंकुरित हुआ और फिर 1997 में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के माध्यम से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। उस दिन के बाद जीवन की दिशा ही बदल गई। जब अब केवल एक ही ध्येय था, गुरुदेव का काम करना है, हर घर में गायत्री मंत्र पहुंचाना है, हर मन में संस्कार जगाना है। हालांकि मोबाइल और ऑनलाइन तकनीकी से दूर रहती थी दीदी, लेकिन जब गुरुदेव ने संकल्प कराया तो वही राखी दीदी आज ऑनलाइन स्वाध्याय, दीप यज्ञ, चालीसा पाठ, नाद योग, गुरुदेव की पुस्तकें रिकॉर्ड करना जैसे कार्यों में पूरे समर्पण से लगी हुई हैं। आज वे हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर मन में श्रद्धा हो तो गुरुदेव हमें साधक से सेवक बना देते हैं, और सेवक से मिशन का माध्यम। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय राखी दीदी को कि वे हमें ध्यान कराएं और गुरुदेव से जुड़ी हुई अपनी भावनाएं एवं अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी आत्मीय दीदी को कोटि कोटि नमन करते हुए, आपने ये हमें सौभाग्य दिया, गुरु सत्ता का हृदय से आभार करते हुए आइए हम लोग ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्म चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ते हैं। आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वो आपने कई बार किया होगा। आप लोग सशरीर कई बार शांति कुंज गए होंगे और वहां हर उस दिव्य चेतना के आपने अनुभव किए होंगे जो वहां के कण कण में व्याप्त है। आइए आज हम तीर्थ चेतना का ध्यान करेंगे, लेकिन आज हम शरीर से नहीं,
अपने सूक्ष्म शरीर और भाव शरीर के माध्यम से गुरुदेव की चेतना से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी लोग सावधान हो जाएं, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें, लंबी गहरी श्वास खींचें और बाहर निकालें, पूरी श्वास लें और बाहर निकालें, 3 बार गहरी श्वास। मन को खाली कर दें। गुरु चेतना से जुड़ने के लिए अपने शरीर को, मन को, अंतःकरण को तैयार कर ले। श्वास पूरी खींचे अंदर और बाहर निकाले। 3 बार ओमकार गुंजन, ताकि हमारी चेतना एकाग्रचित हो जाए। ओ ओ ओ शांत चित, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, शरीर शिथिल, सजग, शांत, मौन, अंतर्मुखी हो जाए। थोड़ी देर के लिए अपनी आत्म चेतना में स्थित हो जाए। हमारा गुरुद्वारा, दिव्य साधना लोक, शांति कुंज, कण कण में विराजमान गुरु चेतना। गुरुदेव की चेतना से, तीर्थ चेतना से आइए हम सभी कनेक्ट होते हैं। सभी पूरी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ आइए। पहुंच गए हम लोग शांति कुंज के गेट नंबर 1 पर। अभी तो 5 नंबर से होती है एंट्री, लेकिन हम पहले जैसे होता था, गेट नंबर 1 से हम शांति कुंज के भीतर प्रवेश करेंगे। गुरुद्वारे की पावन भूमि को नमन बंदन, साष्टांग नमस्कार। मिट्टी का तिलक करें अपने मस्तक पर। हमारा दिव्य साधना लोक शांति कुंज, हमारा गुरुद्वारा, हमारा प्यारा शांति कुंज। मिट्टी को तिलक करके तीर्थ चेतना को नमन करते हुए आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं, एक साथ, अनुशासन के साथ। चारों ओर दिव्यता फैली हुई है। दिव्य पुष्पों से सुगंधित, सुवासित दिव्य प्रांगण शांति कुंज, दिव्य साधना लोक शांति कुंज। चारों ओर मनोहारी लताएं, पुष्पों से सुशोभित प्यारा शांति कुंज, दिव्य सुगंध यज्ञ की। महसूस करें कि वो सुगंध हमारी तक आ रही है। मां गंगा की पावन गोद में बसा दिव्य साधना लोक शांति कुंज। सामने प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी। उनका साकार विग्रह, प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा। हम सभी के हृदय भाव विह्वल हो रहे हैं। अपने गुरुदेव को देख करके वो सामने मुस्कुरा रहे हैं। माता जी मुस्कुरा रही हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चों, आओ आओ मेरे पास। हम सभी खुशी से आह्लादित होकर के उनके चरणों में पहुंच गए और हम सभी साष्टांग नमन वंदन कर रहे हैं, एक साथ, पूरे अनुशासन के साथ गुरु चेतना को नमन कर रहे हैं।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव की चेतना में सारे सिद्ध, सारे ऋषि, सारे देवी देवता, सारे तीर्थ समाहित हैं। आइए हम सभी हाथ पकड़ के सहयोग, सहकार की भावना के साथ प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा की परिक्रमा करें, मन ही मन गायत्री मंत्र जपते हुए। सभी गुरुदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुदेव माता जी की परिक्रमा से सभी तीर्थों की परिक्रमा का, तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य फल मिल रहा है। गुरुदेव माता जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हम शांति कुंज आए हैं, हम शांति कुंज तीर्थ के दर्शन करने आए हैं, आप हमें अनुमति प्रदान करें। गुरुदेव माता जी हमें अनुमति प्रदान कर रहे हैं। आइए उनसे अनुमति लेकर के आगे चलते। जहां है पावन यज्ञशाला, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ कुंडों से सजी हुई यज्ञशाला। आइए हम सभी पूर्ण अनुशासन के साथ यज्ञशाला में बैठ जाएं। यज्ञी भाव को ग्रहण करें। भाव करें कि हमारे सामने यज्ञ कुंड प्रज्वलित है और हम सभी उसमें आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। भाव एक ही, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ हर आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित करते हैं। जैसे हमारे इष्ट हैं वैसे ही प्रार्थना हम करते हैं कि जैसे यज्ञ कुंड में जो कुछ डाला जाता है, यज्ञ भगवान उसे विश्व कल्याण के लिए समस्त वातावरण में फैला देते हैं। समस्त जड़ चेतन सुखी होते हैं। वही प्रार्थना यज्ञ भगवान से हम सभी करें। हे यज्ञ देव, आपकी ही तरह हमारे पास जो भी साधन है, योग्यता है, प्रतिभा है, धन है, समय है, वो सब हम लोक कल्याण के निमित्त लगाते हैं, लोक सेवा के निमित्त अर्पित करते हैं। आप हमें शक्ति प्रदान करें। हर स्वाहा के साथ यही भाव। यज्ञ भगवान को प्रणाम करके आइए हम सभी आगे चलते हैं। दाहिनी ओर प्रवचन हाल है, जहां पर जीवन जीने की कला सिखाई जा रही। उद्बोधनों के माध्यम से कैसे जीवन को ऊंचा उठाया जाए, कैसे अपनी आत्म चेतना को जगाया जाए, कैसे सभी के कल्याण के लिए कार्य किए जाएं, सतत मार्गदर्शन मिल रहा है। आइए हम भी सुनते हैं और आत्मसात करते हैं। सभी पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाएं। जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ सुन रहे हैं, वो सब हमारी चेतना में आत्मसात हो रहा है। पुनः गुरु चेतना को नमन वंदन करते हुए आइए हम सभी पूर्ण अनुशासन के साथ चलते हैं शिव मंदिर। शिव स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव, शक्ति स्वरूपा परम वंदनिया माता जी जहां शिव पार्वती के रूप में विराजमान है, नंदी बाबा हैं। आइए हम लोग अपना अपना लोटा ले लें और पूरी श्रद्धा के साथ गंगा जल से भर लें। सावन का पवित्र महीना, सभी जलाभिषेक करें पूर्ण श्रद्धा के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्रों के साथ भगवान शिव का हम सभी जलाभिषेक करें। भगवान शिव, माता पार्वती को प्रणाम करते हुए आइए पुनः हम अपने लोटे को गंगा जल से भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और अपनी पात्रता को समर्पित करने का भाव करें।
मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते रहें। आइए सविता देवता को अर्घ्य देने के बाद अब हम सभी चलें पवित्र क्षेत्र की ओर, सप्तर्षि क्षेत्र, जहां पर सप्त ऋषि विराजमान हैं। आइए उनको नमन वंदन करें। सबसे पहले ऋषि चरक उनको प्रणाम करते हैं। उनके समक्ष शिवलिंग उनको प्रणाम करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ये सभी ऋषि शिवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और आगे चलते हैं भगवान परशुराम, जिन्होंने सदैव अनीति अन्याय का उन्मूलन किया, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हैं। आइए अब चले ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में, उन्हें प्रणाम करते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य, आइए उनको नमन वंदन करें। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि भगीरथ, सभी ऋषियों को नमन करते हैं। इन सभी ऋषियों के कार्यों को परम पूज्य गुरुदेव ने आगे बढ़ाया। सभी ऋषियों की लुप्त होती विद्या को उन्होंने पुनर्जीवित किया। गुरुयुग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने आयुर्वेद, अनीति अन्याय का उन्मूलन करने के लिए विचार क्रांति अभियान चलाया। ज्ञान गंगा का अवतरण, धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण, संस्कारों को पुनर्जीवित किया, यज्ञीय परंपरा को पुनः जागृत किया। जैसे इन सभी ऋषियों के कार्यों को परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः नवजीवन प्रदान किया। श्रद्धा भाव से सभी ऋषियों को नमन करते हुए आइए अब हम चलते हैं गायत्री माता मंदिर। श्रद्धा भाव से मन ही मन गायत्री मंत्र जपते हुए महाप्रज्ञा की शरण में माँ गायत्री का साकार विग्रह साक्षात विराजमान है। श्रद्धा निष्ठा प्रज्ञा के साथ माँ को नमन करके सत मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। माँ गायत्री को प्रणाम। सामने आरती चल रहा है, आइए हम सभी आरती लेते हैं, माँ को नमन वंदन करते हैं। सामने भटका हुआ देवता, विशाल दर्पण लगे हुए हैं। आइए हम सभी अपने आप को जरा देखें, अपने स्थूल शरीर को नहीं, अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो भगवान ने हमें भेजा है, इसको जानने का प्रयास करें। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम तत्वमसि, ये सब हम ही हैं। भटका हुआ देवता कहा जाता है मनुष्य को। मनुष्य उस परमात्मा की दिव्य चेतना का की शक्तियों को धारण किए हुए आता है, लेकिन यहाँ संसार में फंस जाता है और भूल जाता है कि वो कौन है। आइए पुनः अपने आप को जरा निहारें और देखें कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, किस लिए हम इस संसार में आए हैं, किस लिए हम गुरुदेव से जुड़े हैं। इस सत्य का बोध करें, आत्मसात करें। गुरुदेव विराजमान हैं, प्रणाम करें, प्रार्थना करें गुरुदेव से, गुरुदेव हमें हमारे आत्म स्वरूप का ज्ञान कराइए। उनकी सतत कृपा हम सभी पर बरस रही। हम जो भटके हुए थे वो हमें सन्मार्ग दिखा रहे हैं। श्रद्धा भाव से गुरु चेतना को नमन करते हुए आइए हम सभी ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करते। विश्वामित्र अर्थात विश्व का मित्र। ऋषि विश्वामित्र ऋग्वेद के दशम मंडल के ऋषि हैं, जिन्होंने गायत्री महामंत्र का साक्षात्कार किया।
गायत्री के ऋषि कहे जाते हैं ऋषि विश्वामित्र। उनका नाम कैसे पड़ा विश्वामित्र? बहुत ही रोचक है। जो समस्त विश्व का हित चिंतक, जो समस्त विश्व का मित्र, उसे विश्वामित्र कहा जाता है। ऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी वही भाव जागृत हो, हम भी सबके मित्र बन जाएं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस युग के विश्वामित्र हैं। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विचार क्रांति अभियान चलाए, युग निर्माण योजना चलाई, संपूर्ण युग को बदलने के लिए शतसूत्रीय कार्यक्रम दिए। हमारे युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते। कण कण में गायत्री महाशक्ति की दिव्य ऊर्जा संचरित हो रही है। उस ऊर्जा से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण ओतप्रोत है। परम पूज्य गुरुदेव के तप की ऊर्जा शांति कुंज के कण कण में व्याप्त है। वो तप की ऊर्जा हमें निरंतर सन्मार्ग पर चला रही है। हमारा रोम रोम कण कण उस दिव्य तेज को सोख रहा है, आत्मसात कर रहा है। आइए महाप्रज्ञा को और ऋषि विश्वामित्र को, परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए चलते हैं सामने के कक्ष में, जहां पर सतत विश्व कल्याण के लिए जप होता रहता है, अखंड जप, अहर्निश, हर दिन निस्वार्थ भाव से सभी के कल्याण की प्रार्थना, गायत्री महामंत्र का जप होता है। आइए हम भी बैठ जाते हैं और अपना अपने हिस्से की भागीदारी निभाते हैं। हम सभी अपने जप का निवेदन मां को समर्पित करते। विश्व कल्याण के लिए माता हमारी ये आहुति स्वीकार कीजिए। मौन मानसिक जप करते हुए आइए हम लोग अब चलते हैं अखंड दीप की ओर। अनुशासन के साथ, शांत, मौन, मन ही मन मानसिक जप करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हर सीढ़ी के साथ यही भावना जो हमें सतत गुरु चेतना की ओर ले जा रही है। हमारी चेतना का आरोहण हो रहा है, हम निरंतर ऊपर उठ रहे हैं। हमारा ऊर्ध्व गमन, हर सीढ़ी पर पांव रखते हुए यही भाव हमें गुरुदेव के और नजदीक ले जा रही। सामने सीढ़ियां चढ़ते हुए माता जी, श्रद्धेया जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चित्र लगा हुआ है। आइए उनको भी श्रद्धा भाव से प्रणाम करें। पुनः सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चरण कमल, बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर निकल। श्रद्धा भाव से चरण कमलों को प्रणाम करते, सतत ऊपर जाते हुए एक ही प्रार्थना कि हर सीढ़ी गुरुदेव हमें आप तक ले आए, हम आप तक पहुंचे, हमारी चेतना आप में एकाकार। इसी भाव को लिए हुए आइए हम सभी अखंड दीप के सामने आ गए। अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का साक्षात स्वरूप। दीप में गुरुदेव समाये हुए, ध्यान से देखें तो गुरुदेव माता जी दिखाई पड़ेंगे, हंसते मुस्कुराते गुरुदेव। साकार स्वरूप में मां गायत्री साक्षात विराजमान है। प्रणाम करते। अखंड दीप जिसकी जन्म शताब्दी हम 2026 में मनाएंगे, माता जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे, उनसे वो नमन करते हैं और साथ ही मन में ये संकल्प लेते हैं कि हे गुरुदेव माता जी, हम
सतत अपने शरीर को, मन को, अंतःकरण को पूर्ण श्रद्धा के साथ नियोजित रखेंगे। इस समय अखंड दीप समस्त गतिविधियों का केंद्र है। विश्व की सारी गतिविधियां इसी दीप के माध्यम से सर्वत्र प्रकाशित हो रही हैं। दिव्य किरणें निकल रही हैं। जब करती हुई जीजी को भी हम प्रणाम करते हैं, जो सतत अहर्निश गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं, सभी के कल्याण के लिए। गुरुदेव माता जी विराजमान है, भगवान शिव की को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की माता जी की चरण पादुकाओं को प्रणाम करते हैं। गुरु चरण शिष्य के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के पाप ताप का शमन करते हैं। सभी पूर्ण श्रद्धा के साथ, हृदय की अनंत गहराइयों के साथ चरण कमलों को नमन करते हैं। वही मनमोहक छवि गुरुदेव की माता जी की, आश्वासन उनका कि बच्चों, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूं, सतत उनका आश्वासन। आइए अब गुरुदेव के साधना कक्ष की ओर चलते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जा उनका कमरा है। एक एक सीढ़ी पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, हृदय की अनंत गहराइयों के साथ गुरु की ओर जाती हुई ये सीढ़ी, सभी सतत ऊपर उठ रहे हैं, चल रहे हैं। एक सुंदर, सादगी, सुरुचिपूर्ण, स्वच्छ कमरा, सादगी से ओत प्रोत, इसको देखकर लगता है ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा परम पूज्य। सादगी, सादगी जिनके जीवन का लक्ष्य थी। कोई तामझाम नहीं, सादगी, सुरुचिपूर्ण, हर वस्तु करीने से रखी हुई, दिव्यता की झलक। गुरुदेव माता जी की शैया को प्रणाम करते हैं, जहां उनकी पावन देह विराजती है। पुनः साष्टांग नमन गुरुदेव को। सोफे को भी प्रणाम करते हैं, जिस पर बैठकर गुरुदेव लिखा करते थे। पूरा कक्ष गुरुदेव की तप की ऊर्जा से ओतप्रोत है। उनकी तप की ऊर्जा हमारे शरीर के, हमारे मन को, हमारे अंतःकरण आह्लादित कर रही है, स्पर्श कर रही, हमारी चेतना को पवित्र कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव का साधना कक्ष, बैठ जाते हैं हम सभी अनुशासन के साथ। गुरुदेव की तप की ऊर्जा इस कक्ष के कण कण में विराजमान है। सादगी सुरुचि से भरा हुआ उनका छोटा सी पूजा स्थल, दादा गुरुदेव, गणेश भगवान, गुरुदेव माता जी, माँ गायत्री की प्रतिमा को नमन करते हैं। कुछ देर मौन मानसिक जप करें। गुरुदेव के तप की शक्ति के कुछ अंश को आत्मसात करें और अपनी पात्रता को बढ़ाएं, प्रखरता को बढ़ाएं। स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध को और मुंशियारी तीर्थ स्थल को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी चलते हैं अब हिमालय की सीढ़ियों से नीचे उतरकर पहले माँ अन्नपूर्णा के, जहां पे माँ का वास स्थान है, वहां चलते हैं। भोजनालय, माता जी का चौका, वहां क्या बन रहा है? अरे वाह, आज तो कढ़ी बनी है, सुगंध आ रही है।
आइए हम भी कुछ रोटियां बनाएं, सहयोग करें। माँ अन्नपूर्णा का वास स्थान है यहाँ पर। हम सभी फटाफट रोटियां बना देते हैं और प्रसन्नता पूर्वक आइए हम सभी अपने कार्य को करते हुए चलते हैं हिमालय की ओर। देवात्मा हिमालय। रास्ते में सुंदर पुष्पों की सुगंध से सुवासित दिव्य साधनालय शांति कुंज। विशाल भोजनालय भी रास्ते में है, जहां हजारों लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं। ये सदावर्त अनवरत चलता रहता है। पहले हिमालय चलते हैं, फिर लौट के भोजन करेंगे। देवात्मा हिमालय। समस्त रिद्धि सिद्धियों का केंद्र हिमालय, समस्त ऋषियों की सिद्धों की तपस्थली हिमालय, जहां पर सभी ऋषि मुनि सृष्टि के कल्याण के लिए सतत साधनारत हैं। उन सभी दिव्य विभूतियों को नमन करते हैं। हिमालय की गोद में सभी पवित्र नदियां, सभी पवित्र तीर्थ स्थान हैं। चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, भागीरथी जैसी पावन नदियां। देवात्मा हिमालय को प्रणाम करते हैं, जहां गुरुदेव माता जी सतत विश्व कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। आइए हम लोग हिमालय में बैठते हैं और ध्यान करते हैं। मन ही मन मानसिक जप। ऊर्जा की प्रचंड धाराओं से आंदोलित हम लोगों का मन, हमारा अंतःकरण ओजस, तेजस, वर्चस्व को धारण करता देवात्मा हिमालय पवित्रता को, शीतलता को अनुभव करें। अंतःकरण रस विभोर, आनंद से सराबोर, अद्भुत शांति, भाव समाधि। मौन मानसिक जप। आइए देवात्मा हिमालय को नमन करते हुए पुनः चलते हैं गुरुदेव के चरणों में प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा। मानो गुरुदेव कह रहे हैं, बच्चों आ गए, दर्शन कर लिया। हाँ गुरुदेव, हम सबने कर लिया, बहुत आनंद आया। हर जगह लगा कण कण में आप व्याप्त हैं। शांति कुंज के कण कण में आप समाये हुए। आपकी ममता, आपकी करुणा से हमारा अंतःकरण तृप्त हो गया गुरुदेव। माता जी कह रही हैं, बच्चों भोजन किया? हाँ माता जी, हमने भोजन कर लिया। शिव स्वरूप सद्गुरु, करुणा का रस बरसाते सद्गुरु, प्यार ममता लुटाते सद्गुरु, स्नेहमयी माँ भगवती विराजमान है। माँ गुरुदेव कह रहे हैं, बच्चों आते रहना, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर है। आते रहना, फिर से आना,
बार बार आना। हम सभी गुरुदेव को आश्वासन देते हैं, हाँ गुरुदेव, हम आते रहेंगे। आप हमारे अंतःकरण के कण कण में व्याप्त हैं। जो राह आपने दिखाई है हमें, हम पूरी श्रद्धा के साथ उस पर चलेंगे। जितनी हमारी पात्रता है हम जरूर करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे गुरुदेव, हम आश्वासन देते हैं आपको। आइए पुनः गुरु चरणों में नमन करते हुए अब हम सभी वापस लौटते हैं। आज इस श्रद्धा भाव के साथ संकल्प लेते हुए मन में 2026 की जन्म शताब्दी में हम कोई कोर कसर उठा नहीं छोड़ेंगे। अपनी अपनी श्रद्धा भावना, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार हम सतत आगे बढ़ते रहेंगे। इसी आश्वासन के साथ गुरु चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और शक्ति लेकर के आइए पुनः हम सभी वापस आते हैं। आंखें बंद करके बैठे रहें। 3 बार ओंकार गुंजन के साथ, प्रार्थना के साथ, ओ ओ ओ तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, अच्छे से गर्म करें, अपने चेहरे पर, मस्तिष्क पर, हृदय पर और नाभि पर लगाएं। धीरे से अपनी आंखें खोल दें, सामान्य स्थिति में आ जाएं।